प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि संविधान सभा का गठन, अब संविधान सभा का गठन हो गया, हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। उसमें कौन कौन सी समितियां बनाई गई, किस समिति के कौन अध्यक्ष थे, कितना लाख रुपया खर्च हुआ, कितने दिन में बनकर तैयार हुआ, कौन से उपबंध उसी दिन लागू कर दिए गए और कौन से उपबंध बाद में लागू किए गए, ये सारे डिटेल हम लोगों ने विस्तार से जाना कि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसीलिए हम लोगों ने उस 26 जनवरी को ऐतिहासिक दिन बनाने के लिए अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का स्रोत। आज का ये लेक्चर ऐसा होने वाला है, यदि भारत के संविधान का स्रोत आपने जान लिया, स्रोत का मतलब होता है कि भारत का संविधान कहाँ कहाँ से लिया गया है, किस किस देश से लिया गया है, अमेरिका से क्या लिया गया है, ब्रिटेन से क्या लिया गया है, फ्रांस से क्या लिया गया है, जर्मनी के से क्या लिया गया है। ये संविधान समझिए कि दुनिया के हर एक देशों से थोड़ा थोड़ा लेकर बनाया गया है। तो इस पर आरोप भी बहुत लगाए जाते हैं। पहला आरोप तो यही लगता है कि यह उधार का थैला है, भानुमति का कुनबा है, वकीलों का स्वर्ग है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारे आरोप सरासर गलत हैं। भारतीय संविधान उधार का थैला है, पहला आरोप ये लगता है। तो इस आरोप को आप इस बात से खंडन कर सकते हैं कि हम मानते हैं कि भारत के संविधान में बहुत सारी चीज़ों विदेशों से ली गई हैं, लेकिन ये विधि है, ये कानून है, ये कोई साहित्यिक चोरी नहीं है। इसलिए आप लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। दूसरा आरोप यह लगाया जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है, ये भी बात गलत है। आप ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान सभा के निर्माण के समय 2/3 से ज़्यादा सदस्य एडवोकेट्स वकील ही थे, लेकिन यह वकीलों के लिए स्वर्ग नहीं है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का स्रोत, कि भारत का संविधान कहाँ कहाँ से लिया गया है। यदि ये लेक्चर आप समझ गए तो ये समझिए कि पूरे संविधान में कुछ बचता ही नहीं। जितने भी टॉपिक आपको पढ़ने हैं सारे टॉपिक इसी लेक्चर में कवर हो गए हैं, क्योंकि जो भी चीज़ जहाँ से ली गई है आपको पूरा बाकायदा इसमें लिखा हुआ है। तो ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान एक मौलिक संविधान ना होकर यह एक व्यवहारिक संविधान है। भारतीय संविधान एक मौलिक संविधान ना होकर यह एक व्यवहारिक संविधान है। विधि विधान पर किसी का आनुवांशिक अधिकार नहीं होता है, यह कोई साहित्यिक चोरी नहीं है। इसलिए भारतीय संविधान पर यह आरोप कि यह उधार का थैला है, कैंची गोंद का खेल है, भानुमति का कुनबा है, सरासर गलत है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से ली गई हैं। सबसे पहले नंबर पर हम लोग देखेंगे ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली। भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, संसदीय विशेषाधिकार, संसद में विधि निर्माण करने की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति तथा भारतीय राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के सम्राट के समकक्ष होना, ये सारी चीजें कहां से ली गई हैं? ब्रिटेन के संविधान से। नंबर 2 आप देखिए अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना, हमारे संविधान में एक प्रस्तावना भी है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जनहित याचिका, संघीय शासन प्रणाली, राष्ट्रपति पर महाभियोग लाए जाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होना, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन, यहाँ पर इसका मतलब स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का चुनाव होगा।
ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होगा ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव होगा, लेकिन यह किस पद्धति से होगा, यह अमेरिकी पद्धति से नहीं होगा बल्कि आयरलैंड की तर्ज पर होगा। अब नंबर 3, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से ली गई है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा और विधान परिषद में विशिष्ट सदस्यों का मनोनयन कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है। यूनियन शब्द का प्रयोग जो किया गया है कहां से प्रेरित होकर? कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर हमारे यहाँ यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। और नंबर, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को देना, कोई भी जितनी भी पावर है बची खुची सारी शक्तियां कहां पर दे दी जाए? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये कहां से व्यवस्था ली गई है? कनाडा से। राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है? कनाडा से। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विधायी वितरण, ये भी कहां से लिया गया? कनाडा से। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये भी कहां से लिया गया? कनाडा से। नंबर 5 पर देखिए फ्रांस से। फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था, अर्थात रिपब्लिक जो हम लोग हैं, कहां से लिया गया है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिया गया है फ्रांस से। नंबर 6, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। नंबर 7 देखिए जर्मनी से। जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध कहां से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। नंबर 8, जापान। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। नंबर 9, पूर्व सोवियत संघ से, अर्थात जो आज रूस है पहले क्या हुआ करता था? सोवियत संघ हुआ करता था। तो सोवियत संघ से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। और नंबर 10, भारत शासन अधिनियम 1935। हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1935 को विस्तार से पढ़ा है। उसी आधार पर भारत में चुनाव हुए थे और उस चुनाव के जो कांग्रेस जीती थी उसमें मुख्यमंत्री बनाए गए। बाकायदा सारा कुछ डिटेल 1935 वाला अधिनियम हमने पढ़ा है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है? लगभग 200 अनुच्छेद, अर्थात भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, उसमें से लगभग 200 अनुच्छेद कुछ संशोधनों के साथ इसी अधिनियम से लिए गए हैं। अर्थात भारत शासन अधिनियम 1935 से बहुत ही बड़ा भाग जो है लिया गया है, थोड़ा बहुत संशोधन किया गया है। जैसे संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, संघीय सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची आदि आदि विषय जो हैं ये भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए। तो आज आप लोगों ने देखा कि भारत के संविधान के स्रोत, यदि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए कि भारत का संविधान जो है कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया है, तो आप लोगों को आगे पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसको मैं चाहूँगा कि आप बहुत अच्छे से एक बार देखिए। ये सारे शब्द जो हैं आपके लिए नए हो सकते हैं, लेकिन यदि आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो इसका मतलब धीरे धीरे आपके समझ में आएगा। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया? अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया? आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया? कनाडा के संविधान से क्या लिया गया? फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया? जर्मनी से, जापान से, दक्षिण अफ्रीका से, सोवियत संघ से, मतलब कि कौन कौन सा टॉपिक कहाँ कहाँ से भारतीयों ने कितनी मेहनत करके ये संविधान बनाया कि दुनिया के हर हिस्से से थोड़ा ना थोड़ा पार्ट इकट्ठा करके बनाया, ताकि हमारा देश अच्छे से सुचारू रूप से चले। आने वाले समय में कोई ऐसी दिक्कत ना आए जो कि संविधान की वजह से पैदा हो। इस वजह से इन्होंने बहुत अध्ययन करके, बहुत मटेरियल जुटा के इस प्रकार की सामग्री इकट्ठा किया। तो आज हम लोगों ने देखा भारत के संविधान के स्रोत। अभी हमारी अनुसूचियाँ बची हुई हैं, कौन सी अनुसूची में कौन कौन से विषय हैं उसको हम लोग अगले लेक्चर में अपने पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।